और डांस की दुनिया में हरिद्वार से नई सनसनी बनकर उभरी कथक डांसर हंसवी टोंग को कौन नहीं जानता। बालाश्री नेशनल अवार्ड की विजेता रही हंसवी सोनी टीवी पर आने वाले इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में हिस्सा ले रही हैं। साथ ही हंसवी डांस इंडिया डांस सीजन 6 और डांस प्लस में भी अपने डांस से धूम मचा चुकी है। साथ ही इनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। आज इंडिया वॉइस पर हंसवी हमारे साथ जुड़ी है और इंडिया वॉइस पे बहुत बहुत स्वागत है हंसवी आपका। तो डांस इंडिया डांस से बनी है पहचान। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ हंसवी। बता दें, ये डांस इंडिया डांस इनकी पहचान बनी है और हरिद्वार से उभरी है। ये डांस की दुनिया में नई सनसनी जो है उन्होंने पैदा की है और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं हंसवी टोंग की, जो कि कथक डांसर है। कितना उनको कथक पसंद है ये इनकी तस्वीरों से ही पता चल रहा है। और बालाजी नेशनल अवार्डी भी रह चुकी है। डांस इंडिया डांस से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। डांस प्लस में इन्होंने अपना हुनर दिखाया था। वहीं बता दें कि डांस की दुनिया में नई सनसनी बन चुकी है। तो वही कथक डांसर है हंसवी टोंग, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथक इनको बेहद पसंद है और बालाजी नेशनल अवार्डी है हंसवी टोंग। बता दें, डांस इंडिया डांस से इनकी पहचान बनी है और अब किसी से भी पीछे नहीं रहने वाली है। एक और महिला जो है वो डांस की दुनिया में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार से ये उभरी है और ये तस्वीरें उनकी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कथक डांसर है हंसवी टोंग। तो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हंसवी टोंग। बहुत बहुत स्वागत है हंसवी आपका इंडिया वॉइस पर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये डांस का पैशन जो है आपके अंदर किस तरीके से आया? क्या पहले भी घर में कोई डांस वांस करता था, कथक डांस स्पेशली? जी, मेरे अंदर जो डांस का पैशन है वो बचपन से ही था। मेरे घर में जो मेरी मदर है वो मतलब उनका पैशन था डांस, वो प्रोफेशनली डांस नहीं करती थी, तो उनके थ्रू ही जो मेरे अंदर डांस का पैशन है वो आया है। यानी कि 2-2.5 साल से जब बच्चे चलना सीख जाते थे, क्या तभी से आप डांस करना शुरू कर दी थी क्या? हाँ जी, मैंने अपने डांस की जर्नी जब मैं 3 साल की थी जब से मैंने शुरू किया है। और हम लोग पहले धामपुर में रहते थे, वहाँ पे मैंने डांस सीखा है। उसके बाद डांस सीखने के लिए ही स्पेशल मेरे मदर के साथ मैं हरिद्वार शिफ्ट हुई हूँ। मेरे फादर अभी भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में ही जॉब करते हैं और मैंने यहाँ पर आकर मेरे गुरु श्री प्रदीप महाराज और दीपमाला शर्मा मैम है मेरी, उनसे मैंने डांस सीखा है। कथक में ही मैंने मास्टर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अपने डांस के सफर के बारे में अब कुछ बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए। जी, मेरे डांस के मेरा डांस का जो सफर है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मेरा जो सारा क्रेडिट है मैं अपनी मदर को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं अपनी मॉम के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो जाती हूँ सिर्फ डांस सीखने के लिए। मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँ इसलिए। मेरे पापा अभी भी वहीं रहते हैं, वीकेंड में ट्रैवल करते हैं। और मेरा जो डांस जर्नी है, यहाँ पर आकर मैंने गुरु श्री प्रदीप महाराज जी से नृत्य सीखा, कथक सीखा। उनके निर्देशन में मैंने 6 साल प्रभाकर किया है और मैंने कथक में ही बालश्री अवार्ड होता है जो 16 साल तक के बच्चों को मिलता है, जो नेशनल अवार्ड होता है, ये प्रेसिडेंट अवार्ड होता है। तो मैंने नॉर्थ जोन से यह लिया है। और 2013 में मैंने स्टार प्लस पर परफॉर्म किया है एक रियलिटी शो इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में। 2015 में मैंने जी टीवी पे परफॉर्म किया है और अभी पिछले साल 2022 में स्टार प्लस पर ही एक शो आता है डांस प्लस, उसमें परफॉर्म किया है। डांस प्लस की जर्नी आपकी कैसी रही, हमारे साथ साझा कीजिए। वो कौन सी वो पल है जो अभी भी आपके मन में है, जिसको सोच के आप आज भी आपका चेहरा जो है वो खिल उठता है? डांस प्लस जो सारे रियलिटी शोज में परफॉर्म कर चुकी हूँ वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा मुझे एक पहचान मिली है। और अभी मेरा फिलहाल एक नया रियलिटी शो आने वाला है कल 8 अप्रैल से 8 बजे से रात को
सोनी चैनल पर, जिसमें मैं आपको कथक नृत्य करती हुई दिखूंगी। चूंकि आप एक लड़की है और लड़कियों के लिए इस फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहां आपको डिमोटिवेट किया गया हो कि नहीं, आपको भी खुद ये लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा कोई इंसिडेंट? नहीं, मेरे साथ कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहां मुझे लगा हो कि मुझे इस फील्ड में नहीं निकलना चाहिए। स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं हमेशा, मेरे जो आसपास का सराउंडिंग रहा है, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, शायद इसलिए ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ऐसा होता है कि जब हमारा पैशन होता है कि हमें डांस करना है या फिर पढ़ाई से अलग हटके कुछ करना है, तो हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान उतना नहीं रह पाता। तो आपने कैसे मैनेज किया पढ़ाई को भी और डांस को भी, दोनों को कैसे मैनेज किया आपने? जी, मैंने और मुझसे पहले मेरी माता ने सोच लिया था कि मुझे डांस के फील्ड में ही आगे निकलना है, तो मैंने अपनी 12th करते ही अपना जो ग्रेजुएशन है और मास्टर्स, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो नृत्य में ही की है। मैंने कथक में ही मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया है। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के क्षेत्र में जिन्हें जाना चाहते हैं वो तो अच्छा है ही, लेकिन ये भी बहुत सिक्योर जोन है लड़कियों के लिए और जो डांसर्स बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम मास्टर्स करते हैं उसके बाद भी हमें अच्छी जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, एक प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है, तो ये भी उतना ही सिक्योर है। जी, कल से आपका नया एक शो स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप वहां पे पहुंची, किस तरीके से वो मुकाम हासिल किया? जी, मैंने हरिद्वार से वीडियो ऑडिशन दिया था, उसके बाद मैं दिल्ली गई थी ऑडिशन देने के लिए इंडिया बेस्ट डांसर का जो सोनी चैनल पर आने वाला है। उसके बाद मैं अभी मुंबई गई थी पिछले महीने, जो टीवी राउंड जो कल टेलीकास्ट होगा आपको, उसका ऑडिशन देने के लिए, और मैं उसमें सेलेक्ट हुई हूँ या नहीं वो आप कल देखिएगा सोनी चैनल पर। तो अब वो हर हफ्ते आप लोग देखते रहिए कल रात 8 बजे से। मतलब यहाँ पे भी आप एक सस्पेंस छोड़ते हुए जा रही हैं कि कल देखिएगा, है ना? आप अच्छा, लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो देखिए आपके आगे क्या इरादे हैं, क्या कुछ आप अपने करियर में आगे करना चाहती है, कहाँ तक अपने करियर को देखती हैं आप? जी, मैं अपना जो करियर है वो डांस में ही देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं बॉलीवुड में एक अच्छी कोरियोग्राफर बनूं, एक रिनॉन्ड, जो इसमें मुझे लोग और अच्छे से जाने और मुझे पहचाने, और मैं अपना पूरी जो लाइफ है वो डांस को ही डिवोट करती हूँ, तो अपने आप को भी उसमें बेस्ट दिखाना चाहती हूँ। बात की जाए तो हंसवी, आप कथक डांसर है, अगर कथक की बात की जाए तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लचक, नैन नैन जिस तरीके से आपके उठते हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपने कैसे, किस तरीके से काम किया, कितना वक्त लग गया आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के डांस करते हुए? जी, मैंने जो कथक अपने गुरुजी से सीखा है वो यहाँ पे मैंने उनसे 10 साल सीखा है, फिर मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स, तो पूरा मैं कम से कम 16-17 साल से कथक कर रही हूँ। और ये हमें हमारी लाइफ में डिसिप्लिन भी देता है, क्योंकि और डांस स्टाइल्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कथक में हमें एकदम प्रॉपर अपना जो आउटफिट है वो प्रॉपर रखना पड़ता है, कि सूट पहनना है, बाल बंधे रहने चाहिए, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और इसमें हर चीज सीखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, रियाज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक फुट वर्क और आपके जो हम अभिनय में स्टोरी टेलिंग दिखाते हैं, जैसे रामायण दिखा दी, तो उसको हम बोल के नहीं बता सकते, हमें एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ता है, तो वो एक्सप्रेशन लोग समझ पाए कि कहाँ राम जी हैं, कहाँ सीता है, उसमें बहुत टाइम लगता है अपने अंदर उतारने में उस चीज को। जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन अगर बात की जाए हंसवी, तो देखिए आपने लाखों परफॉर्मेंस दी है अभी तक, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जो आपके लिए सबसे यादगार साबित हुई है अब तक आपके जर्नी में पूरी? जी, अब तक मैंने कई परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन जो मैंने बालश्री के टाइम परफॉर्म किया था, जो नेशनल अवार्ड के टाइम किया था, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि हर जोन से, जो साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, सब चारों जोन से लोग आए थे और अपने अपने स्टेट को, अपने अपने जोन को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें मैं एक थी जो नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिला प्रेसिडेंट के थ्रू, मेरे माँ बाप के लिए और मेरे लिए, मेरे शहर के लिए, उत्तराखंड के लिए, पूरे नॉर्थ जोन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था, तो वो परफॉर्मेंस जो है मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है।
अच्छा, जब आपको ये परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया तब आपके मन में था नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, अब ये मेरे लायक नहीं है, ऐसा कुछ था थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में जैसे सबको होता है? नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर नेगेटिव फील किया है मैंने। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ कि और बस ये लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, अच्छे से परफॉर्म करूं और लोगों का दिल जीतूं। यही आपका पॉजिटिवनेस जो है वो सामने आया है और देखिए इतने आगे इसलिए आप पहुंच पाई। अगर बात की जाए पिता की, तो पिता का बहुत अहम रोल होता है एक बेटी के पूरे जीवन में। आप के पिता आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? मेरे जो पापा हैं वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। शायद वो सपोर्ट नहीं करते, उस टाइम डिसाइड नहीं करते कि मैं अपनी मम्मी के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो जाती हूँ बस डांस सीखने के लिए, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो इस पूरी जर्नी में मेरे पापा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो अभी भी वहीं रहते हैं, हम बच्चों से दूर, अपनी वाइफ से दूर, सिर्फ वीकेंड में आते हैं और जब आते हैं तो पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका डांस, और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि अपना जो पूरा फोकस है, जैसे अभी मैं शो कर रही हूँ तो वो पूछते रहते हैं कि अपना ध्यान रखना, पूरा फोकस अपना डांस पे रखना, अच्छे से डाइट लेना, तभी अच्छे से डांस कर पाओगी। देखिए किस तरीके से आपने पूरी जर्नी जो हमसे शेयर की, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में अभी भी खटक रहा है, क्या आगे चल के आप कब शादी करने वाली है? शादी अभी मेरी एज 26 इयर्स है और जो शादी की बात है वो शायद अभी 2 साल मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं और अपना जो लाइफ है और डांस में देना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ उसे, और तो अभी शादी में टाइम है। अच्छा, मम्मी पापा की तरफ से कभी फोर्स किया गया है नहीं ये सही उम्र है आप कर लो, अब कर लो, ऐसा कुछ करके? नहीं, मेरे मम्मी पापा की साइड से कभी फोर्स नहीं किया गया है शादी को लेकर, और मैंने भी उन्हीं पर छोड़ा हुआ है कि आप ही देख लीजिएगा, लेकिन उनका है कि अभी आप अपना फोकस फिलहाल डांस पे रखिए, शादी तो कर लेंगे। आपके फैमिली में कौन कौन है? आपके भाई बहन है तो क्या वो भी डांसिंग में ही अपना करियर देख रहे हैं? मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, मैं हूँ और मेरी एक छोटी सिस्टर है। मेरी छोटी सिस्टर प्रोफेशनली डांस नहीं करती हैं, बस ऐसे ही शौकिया करती है। वो अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है, उसका नाम वाध्यनी टॉप है। वो मुझे सपोर्ट करती है पर उसे डांस नहीं आता। जी, जाते जाते एक छोटा सा संदेश जो आप इंडिया वॉइस के दर्शकों को देना चाहेंगी? जी, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सब लोग जो डरते हैं कि वो डांस के फील्ड में आगे नहीं निकल सकते, ऐसा नहीं है। सब लोग जो बनना चाहते हैं बने, एक पॉजिटिव अपने अंदर वाइब रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने गुरु को, अपने माता पिता को हमेशा धन्यवाद कहें। और कल से आप लोग प्लीज मेरा शो देखिए सोनी चैनल पर रात 8 बजे से, मुझे सपोर्ट कीजिए, उत्तराखंड को प्राउड फील कराइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है हमारे साथ साझा करने के लिए हंसवी।